हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विस्पर्स बाय द शोर्स में। यू ऑल आर वेलकम्ड हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल विस्पर्स बाय द शोर्स। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल पे मैं आप सबके लिए हर वीक एक वीडियो लेकर आऊँगी जो कि कॉन्शियस लिविंग पे बेस्ड है, हमारे मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होगा, हमारे वेलबींग पे बेस्ड होगा। सो हर हफ्ते मैं एक वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्यों हमारे रिलेशनशिप्स फेल होते हैं, हमारे रिश्ते क्यों ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों ने ज़रूर कई बार देखा होगा कि आप अपना बेस्ट देते हैं एक रिश्ते में, फिर भी वो काम नहीं करता। वही दर्द कई बार आप अपने रिश्तों में रिपीट देखते हैं, एक पैटर्न सा देखते हैं कि लोग आपका दिल तोड़ते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आपको नहीं समझते हैं, समय नहीं देते हैं। ये सारे पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, लोग बस बदलते रहते हैं, पर रिश्तों का जो आपका पैटर्न है, ढर्रा है, वो वही रहता है। सच ये है कि रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार नहीं होता। रिश्ते इसलिए टूटते हैं, प्यार इसलिए फेल होता है क्योंकि हम जब जीते हैं ना, तो हम चेतन अवस्था में, सचेतन अवस्था में नहीं रहते हैं, कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहते हैं। वी लिव अनकॉन्शियसली। सो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ चेतनात्मक जीवन के बारे में, कॉन्शियस लिविंग के बारे में, और कैसे ऐसा करके आप अपने रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अक्सर हम अपने रिश्तों में क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पार्टनर्स जो हैं वो हमारे दर्द को, हमारे पेन को ठीक करेंगे। हमारा जो भी दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, हम कई बार अपने पार्टनर को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अपनी खुशियों के लिए भी हम अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमारे ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमें समझेगा और हमारा मूड ठीक करेगा। कई बार हमारे कुछ ट्रॉमास होते हैं, बचपन का कोई दर्द होता है या पुराना कोई एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे हम इस नए रिश्ते में रिएक्ट कर रहे होते हैं। हम कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने खाना बनाया तो मुझे एक वैलिडेशन चाहिए, मुझे अपने पार्टनर से ये जानना है कि मैंने खाना कैसा बनाया है। मैं तैयार हुई हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे को अप्रिशिएट करेगा। ये सारी बातें किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए सही नहीं होती हैं। आप अपने पार्टनर के एक्शंस पे रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं ऐसा करके, आप रिएक्ट करते हैं जो आपका एक अनहील्ड पार्ट है, जो कभी तो पास्ट में लोगों ने आपकी तारीफ़ नहीं की है, आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने आपको तारीफ़ नहीं की है, इनफ अप्रिशिएट नहीं किया है, उसकी वजह से आप वैलिडेशन मांग रहे होते हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जिसमें आपको, मैं एग्ज़ाम्पल की तरह बता रही हूँ, आपको गलत समझा गया है, हर बात पे आपको दोषी माना गया है। तो अब आप आपके रिश्ते में अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं भी कर रहा है तो आप कहीं से ऐसा साइलेंटली समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ किसी ने आपको प्यार नहीं दिया, आप पे ध्यान नहीं दिया, या आप किसी बहुत ही पैम्पर्ड फैमिली से आते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत पैम्पर किया, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर भी बिल्कुल उनकी तरह सिमिलर बर्ताव करे। पर सच ये है कि ये एक कम्प्लीटली नया रिश्ता है, आपका पार्टनर एक कम्प्लीटली नया इंसान है। तो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से रखना अनफेयर है। तो जब आप चेतन अवस्था में, सचेतन अवस्था में, कॉन्शियस लिविंग की तरफ स्टेप इन करते हैं तो आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैं क्यों ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ। अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई दर्द है, तो उसकी वजह से मैं ट्रिगर क्यों होती हूँ। मैं इस सिचुएशन से मुझे कैसे सही से हैंडल करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए। क्या ये मेरा सिर्फ भय है? जैसे कई बार मैंने मेरे क्लाइंट्स में देखा है, एक डर होता है कि मैम मुझे ना सबने छोड़ दिया है, मेरा पार्टनर भी मुझे छोड़ देगा। ये सच है या आपका डर है? ये आपका डर है, ये कहीं आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि आपने जिससे कभी पहले
फॉर एग्जांपल शायद आपका फर्स्ट लव लगा रहा होगा, रही होगी, उन्होंने आपको डिच किया, उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया या किसी भी कारणवश छोड़ दिया, तो अब आपने ये ज़िंदगी में पैटर्न बना लिया है कि लोग आपको छोड़ देते हैं। पर एक बार सोच के देखिए, ये आपका डर है या ये सच में ट्रुथ है? आप पाएंगे ये सिर्फ आपका डर है। रिलेशनशिप्स फेल तब होने लगता है जब वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है। रिलेशनशिप्स तब फेल होते हैं जब आप अवेयर नहीं होते हैं आपके एक्शंस के। कोई भी एक्शन आप क्यों कर रहे हैं या कोई भी एक्शन आपका पार्टनर क्यों कर रहा है, जब आप ये समझने की कोशिश नहीं करते तब रिलेशनशिप्स फेल होने लगते हैं। जब ईगो किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और जब कभी भी कोई डर, किसी भी तरह का डर, जैसे मैंने अभी बताया, एक वो मेरे कई क्लाइंट्स को फियर है कि मैम सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मेरा पार्टनर भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। इस तरह के फियर से हम बहुत ही रॉन्ग एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं, बहुत ही रॉन्ग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इसकी वजह से हम अट्रैक्ट भी फियर ही कर रहे होते हैं। सो आज नए साल पर जब आप सोने जाएं, उसके पहले एक पॉज लें। अगर कल से किसी भी इंसान को आपको रिस्पॉन्स देना हो, रिस्पॉन्ड करना हो किसी भी बात पे, तो 10 सेकंड का पॉज लें। पहले किसी भी सवाल पे, किसी भी मतलब जो मतलब कंफर्टेबल सवाल ना हो, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो, लोग अगर आपसे कोई भी सवाल करें, 10 सेकेंड्स का पॉज लें, फिर सोचें क्या जो मैं अभी फील कर रही हूँ या रहा हूँ वो करेक्ट है। हो सके तो उस इमोशन को एक साइलेंट नाम दें, उसको एक बार समझने की कोशिश करें कि इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ। आवेश में किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से बेहतर है 10 सेकंड का पॉज लें, समझें आपकी मेंटल स्टेट उस वक्त क्या है और उसके बाद जवाब दें बिल्कुल अवेयरनेस के साथ। अगर आपके पास सही जवाब नहीं है तो आप उस इंसान को बोलें कि अभी रुक जाओ, मैं कल तुमको इस बात का जवाब देती हूँ। ज़रूरी नहीं है आप हर बात का जवाब उसी वक्त उसी क्षण दें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी कई लड़ाइयाँ, कई मनमुटाव ख़त्म हो जाएंगे। कई बार हम आवेश में आकर, इमोशंस में आकर कुछ गलत बातें कह जाते हैं, उसके बाद सालों रिग्रेट करते हैं, यार मुझे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी। अब क्या करें, जब भी ऐसे कोई थॉट आए मन में, एक 10 सेकंड का पॉज लें, सोचें कि क्या कहना है आपको। करेक्ट चीज़ें नहीं समझ में आ रही, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो उसी वक्त जवाब ना दें, अगले दिन दें। ऐसा करके एटलीस्ट आप सेल्फ गिल्ट से बचेंगे। कॉन्शियस लिविंग से आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाएगी, बट ये आपको आपके खुद के प्रति ईमानदार बनाएगा, एक ऑनेस्टी की फीलिंग लाएगी आपके अपने लिए। एंड जब आप खुद के प्रति ऑनेस्ट होंगे तभी आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो स्टे ट्यून्ड रहें। हर वीक मैं आपके लिए, एवरी वीक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी एंड वी विल वर्क ऑन आवर मेंटल हेल्थ। और उम्मीद करते हैं कि इस साल हम सब पिछले साल से कई बेहतर सिचुएशन में होंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके पहले मैं आप सबको गुड नाइट बोलूं, एक बार याद दिलाना चाहती हूं कि जो आपकी खुद की रिलेशनशिप आपके साथ है, योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ सेट्स द टोन फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप। जो आपकी रिलेशनशिप आपके खुद के साथ है वो सेट करता है टोन आपके बाकी दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसी होगी। अगर आप खुद की इज्जत करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो बाकी रिश्तों में भी आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट रहेगी। थैंक यू। जो मैंने एक्टिविटी दी है प्लीज़ परफॉर्म करें एंड लेट मी नो उसके बाद आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।